ahead on the ISIS crackdown across the country. After Uttar Pradesh, the focus has now shifted to Maharashtra, where the ATS is investigating a module and has taken several people for interrogation. And now we're getting to know is that the ISIS suspects were trying to make a poisonous mixture, which they were planning to mix with food or water in a big public function. In fact, the ATS is now trying to verify whether the Kumbh was on the target of these accused or not. My colleague Dinesh is joining us live. He's been tracking developments. And Dinesh, earlier this morning, you told us how they had done recce of certain big installations or landmarks. And now we're getting this very alarming piece of news that they could have actually mixed poison or something else in a large gathering. जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें कि काफ़ी लंबे समय से ये जो मॉड्यूल है वो काम कर रहा था एक पॉइजनस मिक्सचर बनाने का। देखिए इसके पहले इन्होंने बॉम्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से एजेंसी ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करती उसके बाद से इन्होंने बॉम्ब बनाने की जो कोशिश थी उसे पीछे रखकर एक नया तरह का मॉड्यूल बनाया जिसमें वो पॉइजनस मिक्सचर बना के फूड या फिर पानी में मिला दे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जीवित हानि हो सकती है। और इसका उनका जो टारगेट होता है बड़े पब्लिक फंक्शन। अगर हम मौजूदा स्थिति में देखें तो यहाँ पर कुंभ मेला चल रहा है जो अगले 2 महीने तक चलने वाला, तो क्या वो उनके रडार पर था या फिर नहीं, इसको फिलहाल जो है एटीएस वेरीफाई करी। इसके साथ ही आपको बता दूं, मुंबई के जो पानी पहुंचाने वाले बड़े बड़े तालाब है, क्या उसमें मिक्स करना चाहते थे, उसको भी लेकर एटीएस जो है वेरीफाई कर रही है। इन्होंने 2 सेंटर्स बनाए थे जहां पर जो है ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। एटीएस का कहना है कि उन्होंने केमिकल जो है इन आरोपियों के घरों से बरामद किया है और फिलहाल इनका जो ये मॉड्यूल है वो इस पॉइजनस मिक्सचर को बनाने के ट्रेनिंग फेज में था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का एक पॉइजनस मिक्सचर बनाया जाए। अगर वो कामयाब होते तो बड़े पैमाने पर उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश उनकी हो सकती थी। तो अब तक का ये बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से अब जो आईसिस के जो संदिग्ध आतंकी होते हैं वो बॉम्ब के बजाय ऐसे नए मॉड्यूल का इस्तेमाल करें जिसके ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो सकती है। दूसरा, ऐसे लोगों को पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वक्त रहते हुए एटीएस को इनकी जानकारी मिल गई और एटीएस ने इस मॉड्यूल को न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि इसके साथ ही ये चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आ रहे हैं। कौन इन्हें केमिकल प्रोवाइड करने वाला था, क्या इनके लिंक्स थे केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ या फिर कहाँ से ये लेने वाले थे, ऐसे तमाम चीज़ों की जानकारी जो वो एटीएस जुटाने की कर रही है। लेकिन एटीएस ने साफ कर दिया ये पहली बार ऐसा है जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पे भारत में वो इस तरह का पॉइजनस मिक्सचर बनाना चाहता है और उससे फूड और पानी में मिलाना चाहता है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते, जो भी इनके पोटेंशियल जगह होती जहाँ पे ये टारगेट करना चाहते हैं, अगर वो वहाँ कामयाब हो जाते तो क्या स्थिति होती। लेकिन वक्त रहती एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एटीएस का ये भी कहना है कि कोई फॉरेन हैंडलर था जिसके संपर्क में थे, जिसके वजह से ये न सिर्फ इंडोक्ट्रिनेट हुए और बल्कि इस कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। बैक टू यू दिनेश, these are very sensational details और ज़्यादातर जब एनआईए या कोई और भी एजेंसी एटीएस लास्ट 1-2 सालों में आईसिस मॉड्यूल्स पे क्रैकडाउन कर रहे हैं तो लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो फिर भी अभी पुराने जमाने की थिंकिंग में है कि इंडिया में आईसिस का कोई रोल नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, रेडिकलाइजेशन इज द रियलिटी ऑफ द डे। लेकिन जो डिटेल्स अब आप पिकअप कर रहे हैं कि खाने पीने में जहर मिला के या कुछ और करके, तो जो पूरा वॉरफेयर है वो बदल गया है, ये एक एंगल निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अब जो है आईसिस नए रूप अख्तियार कर रहा है। जितने मॉड्यूल आते हैं एजेंसीज हमारी उन्हें क्रैकडाउन करती है, खत्म करते हैं, लेकिन ये इस तरह का पहला ऐसा नया मॉड्यूल है। खासतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इस तरह का पहला मॉड्यूल पहले कभी नहीं देखा गया। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो तमाम युवा गिरफ्तार हुए हैं वो पढ़े लिखे हैं। इनमें से 2 इंजीनियर्स है, एक आरोपी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से संपर्क रखता है, तो उसे केमिकल की काफ़ी अच्छी ज़्यादा जानकारी थी शायद, जिसका फ़ायदा वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कर सकते थे। साथ ही में टेस्ट करने के लिए अलग अलग केमिकल्स जो है वो मंगाए गए थे। इन तमाम केमिकल्स को फिलहाल जांच करने के लिए लैब में भेजा गया है। ये किस तरह के केमिकल्स थे ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस चौंकाने वाले खुलासे ने अब ये साफ कर दिया है कि आईसिस को जितना लोग छोटा समझ रहे थे, खासतौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो अब वैसा नहीं रहा है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा खोखली हो गई है और नए मॉड्यूल, नए पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस देश को क्षति पहुंचाई जा सके, इस देश के लोगों को क्षति पहुंचाया जा सके। लेकिन एटीएस का कहना है कि अब भी कई और लोग उनके रडार पर हैं जो इस पूरे साजिश में शामिल हो सकते हैं। बैक टू यू।